आपका स्वागत है ताकतवर देश न्यूज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जो हर हिंदुस्तानी के दिल को गर्व से भर देता है। हर घर तिरंगा ये सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक जज्बा है, अपने देश के प्रति अपना प्रेम, अपनी वफादारी, अपनी एकता का प्रमाण देने का एक तरीका। हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर एक घर, हर एक बिल्डिंग, हर एक ऑफिस पर भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा लहराया जाए। पहले राष्ट्रीय झंडा को लेकर कुछ कानूनी पाबंदियां थी, लेकिन 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बदलाव करके हर नागरिक को अपने घर पर झंडा लगाने का अधिकार मिला और अब हर घर तिरंगा अभियान इस अधिकार को एक राष्ट्रीय उत्सव बना देता है। तिरंगा हमारे लिए सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसमें रंगों का अपना अपना अर्थ है। सैफरन रंग हमारी शक्ति और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का, और हरा रंग समृद्धि का। बीच में अशोक चक्र जो हमारे कानून, न्याय और प्रगति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान हम सबको याद दिलाता है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, चाहे हमारी भाषा, मजहब या सोच अलग क्यों न हो। जब तिरंगा एक साथ हर गली, हर बस्ती, हर शहर में लहराता है तो एक अलग ही गर्व और एकता का एहसास होता है। इस अभियान में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज, नेता, स्कूल के बच्चे, जवान सभी ने अपनी भागीदारी दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगते हुए फोटोज और वीडियोज शेयर किए। हैशटैग हर घर तिरंगा वायरल हो गया। सरकार ने भी इस अभियान को सफल बनने के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू किया, जहां हर नागरिक अपने घर का लोकेशन मार्क करके अपनी फोटो अपलोड करता है और उससे एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। पिछले साल इस अभियान में करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और इस साल और ज्यादा पार्टिसिपेशन की उम्मीद है। दोस्तों, आजादी के 78 साल बाद भी हमारे जवान सीमा पर अपनी जान रिस्क में डालकर हमारे लिए खड़े हैं। तिरंगा उनका अभिमान है और हमारा भी। तो जब 13 से 15 अगस्त आएगा, अपने घर पर तिरंगा लगाइए। ना सिर्फ लगाइए बल्कि अपने बच्चों को भी समझाएं कि इसका मतलब क्या है। एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि पूरा विश्व देखे कि भारत एक सुर में बोल रहा है। जय हिंद। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो हमें अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की याद दिलाता है। ये हमें उन वीर शहीदों की कुर्बानी याद दिलाता है जिन्होंने तिरंगे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इसलिए इस साल सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक सम्मान समझकर तिरंगा अपने घर पर लहराएं और याद रखें, जब तिरंगा हमारे घर पर लहराता है तब देश के 140 करोड़ लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के एलिगेशंस। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के लिए फायदे का साजिशी वोट थेफ्ट का आरोप लगाया है। अब AECI ने उनसे या तो एफिडेविट साइन करने को कहा या माफी मांगने को। इसके साथ ही पॉलिटिकल कैनवास पर एक नया सीन खड़ा हो गया है। अपोजिशन यूनिटी से लेकर स्ट्रेटेजी डिस्कशंस तक। आइए सारी कहानी पूरी तरह से समझते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में वोट चोरी के 250 वोट्स के धोखे का इल्जाम लगाया, जिससे बीजेपी की जीत में फर्क पड़ा हो। उन्होंने कहा उनके पास एटॉम बॉम्ब जैसे एविडेंस हैं जो इसी की साजिश दिखाते हैं। कांग्रेस ने अपोजिशन लेड 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन करके ये डाटा कलेक्ट किया। AEC ने इन क्लेम को फालसे और अबसर्ड बताया। राहुल गांधी से एफिडेविट, इंफॉर्मेशन या माफी मांगने को कहा। कर्नाटक CEO ने फॉर्मल डिक्लेरेशन, नेम्स और रोल डिटेल्स मांगे जो लीगल एक्शन के लिए कंपलसरी है। फर्दर AEC ने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बेसलेस अटैक्स से काम पे ध्यान दे। अपोजिशन INDIA ब्लॉक ने एकजुट होकर राहुल का साथ दिया। शशि थरूर, अखिलेश यादव,
RJD, द प्रियंका गांधी, शिवसेना उक्त ETC ने इश्यूज उठाए। शरद पवार ने नागपुर में डिमांड की EC से प्रॉपर प्रोब हो। राजस्थान CM अशोक गहलोत ने इसी अपॉइंटमेंट सिस्टम में द चेंज के बारे में ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को अपने रेजिडेंस में डिनर मीटिंग होस्ट किया। इंडिया ब्लॉक लीडर्स का फर्स्ट यूनिटी शो द सिंस लोकसभा पोल्स एजेंडा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर OF वोटर रोल्स एंड वाइस द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सिलेक्शन। इसके बाद 8 अगस्त को EC ऑफिस मार्च भी प्लान हुआ। डिनर मीटिंग के बाद इंडिया ब्लॉक ने इलेक्शन इश्यू को द नेशनल लेवल एक्टिवेट कर दिया। वोट थेफ्ट इश्यू अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका है, जहां डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी और अलायंस फॉर्मेशन साथ साथ चल रहे हैं। जॉइंट कैंडिडेट सिलेक्शन से अपोजिशन में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हुआ। ECB का कहना है आस्क फॉर एफिडेविट पुट्स राहुल इन टॉप स्पॉट, या तो द सॉलिड प्रूफ दिखाओ या एपोलॉजी दो। पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये एलिगेशन और यूनिटी डिस्ट्रैक्शन OF इलेक्शन से इम्पोर्टेंट हो गया। डेमोक्रेसी, वोटर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के डिस्कशंस बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और बिहार असेंबली पोल्स भी क्लोजली लिंक्ड हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी का वोट थेफ्ट एलिगेशंस ने न सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल नहीं उठाए, बल्कि पॉलिटिकल पर अपोजिशन को एक नई एनर्जी दी है। अपोजिशन से सॉलिड स्ट्रेटेजी एंड हमें डेमोक्रेसी का फैसला देना है। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे ताकतवर देश न्यूज।